आपने कभी सोचा है, अगर आपके सामने ऐसा क्षण आए जब सत्य निभाने के लिए आपको अपना सब कुछ खोना पड़े, अपना राजपाट, अपना धन, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने बेटे तक को, तो क्या आप डगमगा जाएंगे या हर परिस्थिति में सत्य पर अटल रहेंगे? आज की कथा है राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर गए। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में ना अन्याय था, ना झूठ और ना ही अधर्म। इतना न्यायप्रिय और सत्यव्रती राजा शायद ही कभी हुआ हो। लोग उन्हें सत्य का स्तंभ कहते थे। लेकिन देवताओं के मन में प्रश्न उठा, क्या यह राजा केवल आराम और वैभव में सत्यनिष्ठ है या कठिन परीक्षा में भी अडिग रहेगा? इसलिए उन्होंने राजा के पास ऋषि विश्वामित्र को भेजा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन वे दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, आपने वचन दिया था कि आप धर्म और सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करेंगे, तो आज मैं आपसे दान मांगता हूँ। मुझे दीजिए आपका पूरा राज्य। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, रानी सब चौंक गए। परंतु राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यदि यही आपका आदेश है तो आज से यह राज्य आपका हुआ। सत्य का पालन करना ही मेरा धर्म है। और राजा ने राजगद्दी छोड़ दी। राजा ने सोचा कि अब परीक्षा समाप्त हो गई। लेकिन ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, दान तो आपने दे दिया, परंतु बिना दक्षिणा के दान अधूरा है। मुझे चाहिए दक्षिणा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, राज्य तो मैंने दे दिया, अब देने को कुछ नहीं बचा। तब ऋषि ने कहा, तो फिर दक्षिणा चुकाने के लिए तुम्हें वनवास लेना होगा। अपनी पत्नी और पुत्र को भी दास बना देना होगा। हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष को दास के रूप में बेच दिया। स्वयं वे वाराणसी जाकर चांडाल के अधीन शमशान में नौकरी करने लगे। राजा, जो कल तक राज्य सिंहासन पर बैठा था, आज शमशान की राख और चिताओं के बीच खड़ा था। दिन बीते, दुख और विपत्ति की कोई सीमा न रही। एक दिन तारामती का पुत्र रोहिताक्ष सर्पदंश से मर गया। रानी रोती बिलखती शमशान पहुंची और अपने मृत पुत्र का संस्कार करने लगी। तभी द्वार पर खड़े हरिश्चंद्र ने उन्हें रोका। रुको तारामती, यह शमशान है, यहाँ नियम है। बिना शुल्क दिए अंतिम संस्कार नहीं होगा। और मैं आज केवल दास हूँ। रिश्तों से ऊपर मेरा धर्म है, चाहे सामने मेरी पत्नी ही क्यों ना खड़ी हो। सोचिए, वह क्षण कितना हृदय विदारक रहा होगा। एक पिता अपने मृत बेटे के संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सत्य को सर्वोपरि माना। जब यह करुण दृश्य चरम पर पहुंचा, तभी आकाश से देवताओं का आगमन हुआ। स्वयं इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। आज आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य के लिए आप सब कुछ त्याग सकते हैं। यही कारण है कि आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उस क्षण उनका पुत्र जीवित हो उठा। राज्य उन्हें वापस मिला और राजा हरिश्चंद्र सत्य के आदर्श के रूप में सदा के लिए पूजनीय बन गए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि धन, सुख, सुविधा, परिवार, यहाँ तक कि जीवन से भी बड़ा है सत्य। जो भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वह इतिहास नहीं बल्कि अमरता प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल दिव्य अध्यात्म को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम कल मिलते हैं। राधे राधे।